नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की कहानी व्रतभंग। तो आइए देखते हैं। देखिए, व्रतभंग इनकी एक चर्चित कहानी है। किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। ये इनके कहानी संग्रह आंधी में संकलित है। इस संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ, जिसमें ये कहानी भी प्रकाशित हुई थी। कौन सी? व्रतभंग। कहानी में मुख्य बात क्या है कि कहानी में दो मित्र हैं। मित्र का एक का नाम है नंदन और दूसरा क्या है? कपिंजल। इनके बारे में इस कहानी में वर्णन किया गया है। एक यहाँ पर अमीर है तो दूसरा गरीब है। जो गरीब मित्र है वो कपिंजल है और वो समझता है कि अमीर मित्र यानी नंदन उस पर कृपा करके उसका अपमान करता है। इन्हीं दोनों के आपसी जो विचार है, मित्रता है, उसी पर आधारित ये कहानी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, उस ब्रह्म बेला में उषा का अरुण आलोक भागीरथी की लहरों के साथ तरल होता रहता। हम लोग कितने अनुराग से स्नान करने जाते थे। देखिए, जानी पहचानी शैली है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी की तत्सम शब्दावली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ब्रह्म बेला यानी सुबह सूर्योदय के समय, जब उषा यानी जब सुबह हो रही है, चारों ओर आलोक यानी प्रकाश है। किसका? सूर्य का, अरुण का। भागीरथी अर्थात गंगा की जो लहरें हैं वो उनमें स्नान करने के लिए जाते थे। कितने अनुराग यानी कितने प्रेम से। सच कहना, क्या वैसी मधुरिमा हम लोगों के स्वच्छ हृदयों में न थी? प्रश्नात्मक शैली भी अपनाई है यहाँ पर। वैसी मधुरिमा, जैसी मधुरिमा उस वेला में थी, उस गंगा के जल में थी, क्या हम लोगों के स्वच्छ हृदयों में नहीं थी? क्या मन भी हमारे उतने साफ नहीं थे? रही होगी, पर अब उस मर्मघाती अपमान के बाद, मर्मघाती यानी मन पर आघात करने वाला जो अपमान हुआ, उसके बाद मैं खड़ा रह गया। तुम स्वर्ण रथ पर चढ़कर चले गई। स्वर्ण रथ यानी सोने के रथ पर। एक बार भी नहीं पूछा। तुम कदाचित जानते होंगे नंदन कि कंगाल के मन में प्रलोभन के प्रति कितना विद्वेष होता है, क्योंकि वह उससे सदैव छल करता है और कराता है। यानी जब गरीबी का प्रभाव उस पर रहता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। मैं अपनी उस बात को दोहराता हूं कि हम लोगों का अब उस रूप में कोई अस्तित्व नहीं। वही सही कपिंजल, हम लोगों का पूर्व अस्तित्व कुछ नहीं, तो क्या हम लोग वैसे ही निर्मल होकर एक नवीन मैत्री के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते? मैं आज प्रार्थी हूं। कई जगह यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दें कि मैं आज प्रार्थी हूं। तो यहाँ पर नंदन और कपिंजल आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो नंदन है वो कह रहा है कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि क्या हम दोबारा से नए सिरे से अपनी मित्रता शुरू नहीं कर सकते? मैं उस प्रार्थना की उपेक्षा करता हूं। तुम्हारे पास ऐश्वर्य का दर्प है, यानी तुम्हारे पास धन का, जो तुम्हारी प्रसिद्धि है उसका दर्प यानी घमंड है, तो अकिंचता उससे कहीं अधिक गर्व रखती है। तुम बहुत कटु हो गए हो इस समय। अच्छा, फिर कभी। कि इस समय तुम बहुत कड़वे वचन बोल रहे हो। चलो फिर कभी। न अभी न फिर कभी। मैं दरिद्रता को भी दिखला दूंगा कि मैं क्या हूं। कपिंजल कहता है, इस पाखंड संसार में भूखा रहूंगा, पर किसी के सामने सिर न झुकाऊंगा। हो सकेगा तो संसार को बाध्य करूंगा झुकने के लिए। कपिंजल चला गया। नंदन हतबुद्धि होकर लौट आया। उस रात को उसे नींद न आई। उक्त घटना को बरसों बीत गई। पाटलिपुत्र के धन कुबेर कलश का कुमार नंदन धीरे धीरे उस घटना को भूल गया। ऐश्वर्य का मदरा विलास कैसे स्थिर रहने देता है। देखिए, पाटलिपुत्र के धन कुबेर कौन है? कलश है। और उनके पुत्र कौन है? नंदन है। तो उसी के बारे में, क्योंकि धन कुबेर है यानी बहुत अधिक धनवान है, नंदन भी उन्हीं के पुत्र है। उसने यौवन के संसार में बड़ी बड़ी आशाएं लेकर पदार्पण किया था। नंदन तब भी मित्र से वंचित होकर जीवन को अधिक चतुर न बना सका। राधा, तू कैसी पगली है? तूने कलश की पुत्र वधु बनने का निश्चय किया है। आश्चर्य की हैरानी की बात है। पुत्र वधु बनने का मतलब क्या है? कि नंदन की बहू बनने का तुमने निश्चय किया है, उसकी पत्नी बनने का निश्चय किया है। हाँ मैं महादेवी, जब गुरुजनों की आज्ञा है तब उसे तो मानना ही पड़ेगा। मैं रोक सकती हूँ। मूर्ख नंदन, कितना असंगत चुनाव है राधा। मुझे दया आती है। किसी अन्य प्रकार से गुरुजनों की इच्छा को टाल देना, यह मेरी धारणा के प्रतिकूल है। महादेवी, नंदन की मूर्खता सरलता का सत्य रूप है।
मुझे वह अरुचिकर नहीं कि नंदन की जो मूर्खता है वो उसके सरल स्वभाव का प्रतिरूप है। मैं उस निर्मल हृदय की देखरेख कर सकूं तो यह मेरे मनोरंजन का ही विषय होगा। मगध की महादेवी ने हंसी से कुमारी के इस साहस का अभिनंदन करते हुए कहा, तेरी जैसी इच्छा तो स्वयं भोगेगी। किससे बातचीत चल रही है? महादेवी और राधा के बीच में ये बातचीत हो रही है। माधवी कुंज से वह विरक्त होकर उठ गई। उन्हें राधा पर कन्या के समान ही स्नेह था, यानी अपनी बेटी के समान वो राधा से प्रेम करती है। दिन स्थिर हो चुका था। स्वयं मगध नरेश की उपस्थिति में महाक्षेष्ठी धनंजय की कन्या का ब्याह कलश के पुत्र से हो गया। अद्भुत वह समारोह था। रत्नों के आभूषण तथा स्वर्ण पात्रों के अतिरिक्त मगध सम्राट ने राधा की प्रिय वस्तु अमूल्य मणि निर्मित दीपाधार भी दहेज में दे दिया। दीप को रखने के लिए दीपाधार। उस उत्सव की बड़ाई पान भोजन अमोद प्रमोद का विभवशाली चारों चयन कुसुमपुर के नागरिकों को बहुत दिनों तक गल्प करने का एक प्रधान उपकरण था। गल्प करना यानी बातचीत करना, क्योंकि विवाह इतना शानो शौकत से हुआ था कि वो बातचीत करने का एक मुख्य विषय बन गया था वहां की नगरी के लोगों के लिए। राधा कलश की पुत्र वधू हुई। राधा के नवीन उपवन के सोन मंदिर में अगरू कस्तूरी और केसर की चहल पहल, पुष्प मालाओं का दोनों संध्या में नवीन आयोजन और दीपावली में वीणा बंसी और मृदंग की स्निग्ध गंभीर ध्वनि बिखरती रहती। नंदन अपने सुकोमल आसन पर लेटा हुआ राधा का अनिद्रिय सौंदर्य एकटक चुपचाप देखा करता। उस सुसज्जित कोष्ठ यानी उस घर में, उस भवन में मणि निर्मित दीपाधार की यंत्रमयी नर्तकी अपने नुपुरों की झंकार से नंदन और राधा के लिए एक क्रीड़ा और कुतूहल का सृजन करती रहती। नंदन कभी राधा को खिसकते हुए उतरिये को संभाल देता। राधा हंसकर कहती, बड़ा कष्ट हुआ। उतरिये यानी जो वो वस्त्र धारण करती, जैसे दुपट्टा होता है, वो अगर खिसकते हुए लगता तो नंदन उसे संभाल देता। नंदन कहता, देखो तुम अपने प्रसादन ही में पसीने पसीने हो जाती हो, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। राधा गर्व से मुस्कुरा देती। कितना सुहाग था उसका अपने सरल पति पर और कितना अभिमान था अपने विश्वास। एक सुखमय स्वप्न चल रहा था। कलश धन का उपासक सेठ अपनी विभूति के लिए सदैव सशंक रहता, शंका सहित रहता, यानी उसके मन में हमेशा ये भाव रहता। उसे राजकीय संरक्षण तो था ही, देवी रह अपने को संपन्न रखना चाहता था। इस कारण उसे एक नंगे साधु पर अत्यंत भक्ति थी, जो कुछ ही दिनों से उस उपकंठे में आकर रहने लगा था। उसने एक दिन कहा, सब लोग दर्शन करने चलेंगे। उपहार में थाल प्रस्तुत होने लगे। दिव्य रथों पर बैठकर सब साधु दर्शन के लिए चले। वह भागीरथी तट का था, जहां कलश का बनाया हुआ कुटीर था। कलश ने वहां पर एक झोपड़ी बना रखी थी, कुटीर बना रखा था, जहां वो साधु था। सब लोग अनुचरों के साथ, यानी अपने जो सेवक थे उनके साथ, रथ छोड़कर भक्तिपूर्ण हृदय से साधु के समीप पहुंचे। परंतु राधा ने जब दूर से ही देखा कि यह साधु नग्न है, तो वह रथ की ओर लौट पड़ी। कलश ने उसे बुलाया, पर राधा न आई। नंदन कभी राधा को देखता तो कभी अपने पिता को। साधु खीलों के समान फूट पड़ा। दांत किटकिटाकर उसने कहा, यह तुम्हारी पुत्रवधू कुलक्षणा है, यानी कुल को नाश करने वाली। कलश, तुम इसे हटा दो, नहीं तो तुम्हारा नाश निश्चित है। नंदन दांतों तले जीभ दबाकर धीरे से बोला, अरे यह कपिंजल। अनागत भविष्य के लिए भयभीत कलश शुद्ध हो गया। वह साधु की पूजा करके लौट आया। राधा अपने नवीन उपवन में उतरी। कलश ने पूछा, तुमने महापुरुष से क्यों इतना दुर्विनीत व्यवहार किया? नहीं पिताजी, वह स्वयं दुर्विनीत है। जो स्त्रियों को आता देखकर भी साधारण शिष्टाचार का पालन नहीं कर सकता, वह धार्मिक महात्मा तो कदापि नहीं। क्या कह रही है? वह एक सिद्ध पुरुष है। सिद्धि यदि इतनी अधम है, धर्म यदि इतना निर्लज है, तो स्त्रियों के योग्य नहीं पिताजी। धर्म के रूप में कहीं आप भय की उपासना तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं आप डर के कारण तो उसके उपासक नहीं है। अगर वो वास्तव में धर्म का नायक होता या धार्मिक होता तो वो इतना निर्लज नहीं होता। राधा अपने विचार रखती है। तुम सचमुच कुलक्षणा है। कौन कहता है? जो
कलश है वो कहता है कि तू सचमुच कुलक्षणा है, कुल का नाश करने वाली है। इसे तो अंतर्यामी भगवान ही जान सकते हैं। मनुष्य इसके लिए अत्यंत क्षुद्र है। पिताजी आप। उसे रोककर अत्यंत क्रोध से कलश ने कहा, तुझे इस घर में रखना अलक्ष्मी को बुलाना है, जा मेरे भवन से निकल जा। नंदन सुन रहा था। काठ के पुतले के समान वह इस विचार का अंत हो जाना तो चाहता था, पर क्या करे यह उसकी समझ में न आया। वो काठ के पुतले के समान यानी बुत बन गया था, लकड़ी का मानव बन गया था। सुन रहा था, वो इस विचार को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई उक्ति नहीं थी। समझ में उसके नहीं आ रहा था कि कैसे इसको समाप्त कर दिया जाए। राधा ने देखा उसका पति कुछ नहीं बोलता, तो अपने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैं धन कुबेर की कृत दासी नहीं हूं। मेरे गृहणित्व का अधिकार केवल मेरा पद स्खलन ही छीन सकता है। मुझे विश्वास है मैं अपने आचरण से अब तक इस पद की स्वामिनी हूं। कोई भी मुझे इससे वंचित नहीं कर सकता। आश्चर्य से देखा नंदन ने और हत बुद्धि होकर सुना कलश ने। दोनों उपवन के बाहर चले गए। वह उपवन सबसे परित्यक्त और उपेक्षणीय बन गया। सबने उसका त्याग कर दिया। भीतर बैठी राधा ने यह सब देखा। नंदन ने पिता का अनुकरण किया। वह धीरे धीरे राधा को भूल चला, परंतु नए ब्याह का नाम लेते ही चौंक पड़ता है। उसके मन में धन की और वितृष्णा जगी। ऐश्वर्य का यांत्रिक शासन जीवन को नीरस बनाने लगा। उसके मन की अतृप्ति विद्रोह करने के लिए सुविधा खोजने लगी। कलश ने उसके मनोविनोद के लिए नया उपवन बनवाया। नंदन अपनी स्मृतियों का लीला निकेतन छोड़कर रहने लगा। राधा के आभूषण बिकते थे और उस सेठ के द्वार की अतिथि सेवा वैसे ही होती रहती। मुक्त द्वार का अपरिमित व्यय वर आभूषणों के विक्रय की आय कब तक युद्ध चले। यानी कहने का भाव क्या है कि जो उसके पास आभूषण है उनको बेच कर या उनका विक्रय करके कब तक वो कर पाते, किस तरह आओ भगत अतिथि सेवा कब तक हो पाती। अब राधा के पास बच गया था वही मणि निर्मित दीपाधार जिसे देवी ने उसकी क्रीड़ा के लिए बनाया था। थोड़ा सा अन्न अतिथियों के लिए बचा था। राधा 2 दिन से उपवास कर रही थी। दासी ने कहा, स्वामिनी यह कैसे हो सकता है कि आपके सेवक बिना आपके भोजन के किए अन्न ग्रहण करें। राधा ने कहा, तो आज ये मणिदीप बिकेगा। दासी उसे ले आई। वह यंत्र से बनी हुई रतन जड़ित नर्तकी नाच उठी। वो जो दीप है उसमें रत्नों से जड़ी हुई नर्तकी है, उसके नुपुर की झंकार उस दरिद्र भवन में गूंजने लगी। राधा हंसी। उसने कहा, मनुष्य जीवन में इतनी नियमानुकूलता यदि होती कि इतना नियम अगर मानव जीवन में होता। स्नेह से चूमकर उसे बेचने के लिए अनुचर को दे दिया। वो क्या है, मणिदीप जो है एक नर्तकी है, उसमें जो रत्नों से जड़ा हुआ मणिद्वीप है। उस दीप को बेचने के लिए राधा उसे किसको देती है, अपने सेवक को दे देती है। पुण्य में पहुंचते ही दीपाधार बड़े बड़े रत्न वणिकों की दृष्टि का कौतूहल बन गया। उस चूड़ामणि का दिव्य आलोक सभी की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर देता था। मूल्य की बोली बढ़ने लगी। कलश भी वहां पहुंचा। उसने पूछा, यह किसका है। अनुचर ने उत्तर दिया, मेरी स्वाभिमानी सौभाग्यवती श्रीमती राधा देवी का। लोभी कलश ने डांटकर कहा, मेरे घर की वस्तु इस तरह चुराकर तुम लोग बेचने फिर जाओगे तो बंदी गृह में पड़ोगे, भागो। अमूल्य दीपाधार से वंचित सब लोग लौट गए। कलश उसे अपने घर उठवा ले गया। राधा ने सब सुना। वह कुछ न बोली। गंगा और शोण में एक साथ ही बाढ़ आई। जो 2 नदियां हैं वहां पर गांव के गांव बहने लगी। भीषण हाहाकार मचा। कहां ग्रामीणों की असहाय दशा और कहां जल की उद्दंड बाढ़। कच्चे झोंपड़े उस महाजल व्याल की फूंक से तिरबितर होने लगे। वृक्षों पर जिसे आश्रय मिला वही बच सका। नंदन के हृदय ने तीसरा धक्का खाया। नंदन का सत्साहस उत्साहित हुआ। वह अपनी पूरी शक्ति से नावों की सेना बनाकर जल पलावन में डट गया और कलश अपने 7 खंड के प्रासाद में बैठा यह दृश्य देखता रहा। प्रासाद यानी उसका जो भवन था 7 भागों में बटा हुआ। रात नावों पर बीतती और बांसों के छोटे बड़े बेड़े पर दिन। नंदन के लिए धूप वर्षा शीत कुछ नहीं। अपनी धुन में वह लगा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों का झुंड सेठ के प्रासाद में हर नाव से उतरने लगा।
कलश क्रोध के मारे बिलबिला उठा। उसने आज्ञा दी कि बाढ़ पीड़ित यदि स्वयं नंदन भी हो तो वह प्रासाद में न आने पावे। घटा घिरी थी, जल बरसता था। कलश अपनी ऊंची अटारी पर बैठा मणि निर्मित दीपाधार का नृत्य देख रहा था। नंदन भी उसी नाव पर था जिस पर 4 दुर्बल स्त्रियां, 3 शीत से ठिठुरते हुए बच्चे और 5 जीर्ण पंजर वाले वृद्ध थे, यानी बहुत कमजोर अवस्था में वृद्ध थे। उस समय नाव द्वार पर जा लगी। सेठ का प्रासाद गंगा तट की एक ऊंची चट्टान पर था। वह एक छोटा सा दुर्ग था। जल अभी द्वार पर तक ही पहुंच सका था। प्रहरियों ने नाव देखते ही रोका और पीड़ितों को इसमें स्थान नहीं, और क्या कहा कि अब इस प्रासाद में यानी इस महल में पीड़ितों को कोई जगह नहीं है। नंदन ने पूछा क्यों? महाक्षेष्ठी कलश की आज्ञा है, कि कलश ने आज्ञा दी है। नंदन ने एक क्रोध से उस प्रासाद की ओर देखा और मांझी को नाव लौटाने की आज्ञा दी। मांझी ने पूछा कहां ले चलें? नंदन कुछ न बोला। नाव बाढ़ में चक्कर खाने लगी। सहसा दूर उसे जलमग्न वृक्षों की चोटियों और पेड़ों के बीच में एक ग्रह का ऊपरी अंश दिखाई पड़ा। नंदन ने संकेत किया। मांझी उसी ओर नाव खेने लगा। ग्रह के नीचे के अंश में जल भर गया था। थोड़ा सा अन्न और ईंधन ऊपर के भाग में बचा था। राधा उस जल में घिरी हुई अचल थी। छत के मुंडेर पर बैठी वह जलमयी प्रकृति में डूबती हुई सूर्य की अंतिम किरणों को ध्यान से देख रही थी। दासी ने कहा, स्वामिनी, वह दीपाधार भी गया। अब तो हम लोगों के लिए बहुत थोड़ा अन्न घर में बच रहा है। देखती नहीं, यह प्रलय सी बाढ़, कितने मर मिटे होंगे। तुम तो पक्की छत पर बैठी अभी यह दृश्य देख रही हो। आज से मैंने अपना अंश छोड़ दिया, यानी अन्न छोड़ दिया। तुम लोग जब तक जी सको जीना। सहसा नीचे झांककर राधा ने देखा, एक नाव उसके वातायन से टकरा रही है और एक युवक उस वातायन के साथ दृढ़ता के साथ उसे बांध रहा है। राधा ने पूछा, कौन है? नीचे सिर किए नंदन ने कहा, बाढ़ पीड़ित कुछ प्राणियों को क्या आश्रय मिलेगा? अब जल का क्रोध उतर चला है। केवल 2 दिन के लिए इनके इतने मरने वालों को आश्रय चाहिए। ठहरिए, सीढ़ी लटकाई जाती है। राधा और दासी तथा अनुचर ने मिलकर सीढ़ी लगाई। नंदन विवरण मुख एक एक को पीठ पर लादकर ऊपर पहुंचाने लगा। जब सब ऊपर आ गए तो राधा ने आकर कहा, और तो कुछ नहीं है, केवल द्विदलों का जूस इन लोगों के लिए है, ले आऊं? नंदन ने सिर उठाकर देखा। राधा? वह बोल उठा, राधा तुम यही हो? हाँ स्वामी, मैं अपने घर में हूं, गृहिणी का कर्तव्य पालन कर रही हूं, पर मैं गृहस्थ का कर्तव्य न पालन कर सका। राधा, पहले मुझे क्षमा करो। स्वामी, यह अपराध मुझसे न हो सकेगा। उठिए, आज आपकी कर्मण्यता से मेरा ललाट उज्जवल हो रहा है। ललाट यानी माथा, कि मैं गर्व अनुभव कर रही हूं। इतना साहस कहाँ छिपा था नाथ? वो किससे पूछती है? नंदन से पूछती है। दोनों प्रसन्न होकर कर्तव्य में लगे। यथासंभव उन दुखियों की सेवा होने लगी। एक प्रहर के बाद नंदन ने कहा, मुझे भ्रम हो रहा है कि कोई यहाँ पास ही विपन्न है, गरीब है। राधा, अभी रात अधिक नहीं हुई है, मैं एक बार नाव लेकर जाऊं? राधा ने कहा, मैं भी चलूं? नंदन ने कहा, गृहिणी का काम करो राधा। कर्तव्य कठोर होता है, भाव प्रधान नहीं, कि कर्तव्य करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाव की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। नंदन एक माझी को लेकर चला गया और राधा दीपक जलाकर मुंडेर पर बैठी थी। दासी और दास पीड़ितों को इस सेवा में लगे। बादल खुल गए थे। असंख्य नक्षत्र झलमलाकर निकल आए। मेघों के बंदी ग्रह से जैसे छुट्टी मिल गई हो, कि जैसे बादलों का बंदी ग्रह खत्म हो गया है और तारे सब स्वतंत्र हो गए हैं। चंद्रमा भी धीरे धीरे उस त्रस्त प्रदेश को भयभीत होकर देख रहा था। 1 घंटे में नंदन का शब्द सुनाई पड़ा, सीढ़ी। राधा दीपक दिखला रही थी और सीढ़ी के सहारे नंदन ऊपर एक भारी बोझ लेकर चढ़ रहा था। छत पर आकर उसने कहा, एक वस्त्र दो राधा। राधा ने एक उत्तरीय दिया। वह मुमूर्ष व्यक्ति नग्न था। उसे ढककर नंदन ने थोड़ा सेक दिया, यानी गर्मी दी। गर्मी भीतर पहुंचते ही वह हिलने डोलने लगा। नीचे से मांझी ने कहा, जल बड़े वेग से हट रहा है, नाव ढीली न करूंगा तो लटक जाएगी। नंदन ने कहा, तुम्हारे लिए भोजन लटकाता हूं, ले लो। काल रात्रि बीत गई है, कि अब मृत्यु का जो समय था वो खत्म हो गया है। नंदन ने प्रभात में आंखें खोलकर देखा, सब सो रहे हैं और राधा उसके पास बैठी सिर सहला रही है।
इतने में पीछे से लाया हुआ मनुष्य उठा। अपने को अपरिचित स्थान में देखकर वह चिल्ला उठा, मुझे वस्त्र किसने पहनाया? मेरा व्रत किसने भंग किया? नंदन ने हंसकर कहा, कपिंजल, यह राधा का ग्रह है, तुम्हें उसके अनुसार आज्ञा अनुसार यहां रहना होगा। छोड़ो पागलपन, चलो, बहुत से प्राणी हम लोगों की सहायता के अधिकारी है। कपिंजल ने कहा, सो कैसे हो सकता है? तुम्हारा हमारा संग असंभव है। मुझे दंड देने के लिए ही तो तुमने यह स्वांग रचा था। राधा तो उसी दिन से निर्वासित थी और कल से मुझे भी अपने घर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। कपिंजल, आज तो हम और तुम दोनों बराबर हैं और इतने अधमरों के प्राणों का दायित्व भी हम ही लोगों पर है। यह व्रत भंग नहीं, व्रत का आरंभ है। चलो, इस दरिद्र कुटुंब के लिए अन्न जुटाना होगा कि जो हमारी गरीब परिवार है। गरीब क्यों है? क्योंकि सबका जल में जो अन्न धन था सब डूब गया था। तो ये हमारा दरिद्र कुटुंब है, परिवार है। जो कपिंजल है, नंदन उसको अपने साथ चलने के लिए गरीब लोगों की या दुखी लोगों की, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनकी सहायता करने के लिए कहते हैं। कपिंजल आज्ञाकारी बालक की भांति सिर झुकाए उठ खड़ा हुआ। तो यहाँ पर दोनों मित्रों में जो विरोधाभास था वो समाप्त हो जाता है। कपिंजल नंदन की बात स्वीकार कर लेता है और जो उसने व्रत किया था नग्न रहने का वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि नंदन उसे समझाता है कि तुम्हारा मुख्य जो व्रत था वो नग्न होने का नहीं, अपितु मुझे पीड़ा पहुंचाने का था। मेरा परिवार जो है वो पीड़ित है और वो कष्ट भोग रहा है। क्यों? क्योंकि राधा कब से निर्वासित थी। अब नंदन ये उसे बताता है कि मेरे पिता ने मुझे भी घर से निकाल दिया है, तो अब तुम में और हम में कोई भेद नहीं है, हम दोनों ही दरिद्र हैं, गरीब हैं। इसीलिए वो उसको जब समझाता है तो कपिंजल को पछतावा होता है और वो नंदन का साथ देना स्वीकार कर लेता है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं जल्द ही इन कहानी से संबंधित प्रश्नों को भी लेकर आऊंगी, तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।